हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन नहीं रहे हो, कह रहे तोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप इतना तानाशाह तरीका अपनाओगे। अभय जी, कोई एक आदमी गलत है, एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं, कोई गलत नहीं बोला है। नहीं गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं हाथ तोड़ देंगे क्या? आप सप्लीमेंट तोड़ देंगे क्या? कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी भी मेंबर को हो सकती है, किसी भी सदस्य को हो सकती है। हाँ नहीं, कोई मैं आपका आंसर दिलवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मुझे बढ़ाना पड़े। ये तरीका क्या है? आपको आंसर चाहिए ना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मंत्री के ब्याह पर मैं उत्तर दे रहा हूं। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले, हमारे विजय साहब आ गए हैं, मैं एक पंक्ति दो बोलूंगा, फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है? और इसके आगे का जवाब हमारे मंत्री जी आगे वो देंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेज हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं। टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब माफियाज, हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। और जब से हमने कार्रवाई करनी आरंभ की है सर, स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में ठंड पड़ गई है, इनके हौसले टूटे हैं और हरियाणा छोड़ छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। और मैं संकोच नहीं करूंगा, अगर ऐसे और भी केस हमारे सामने आएंगे तो सरकार कार्रवाई करने में एक बार भी नहीं हिचकेगी, जरूर कार्रवाई करेगी। अगर जहां तो बदमाशी छोड़ दो और जहां हरियाणा छोड़ दो, हम किसी को भी अपने प्रदेश में ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे। और उसके लिए हम और कानून भी ला रहे हैं। जल्दी हम विधानसभा में जहां ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने उसको सारा क्लियर कर दिया, हरकोका का, हम वो भी ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहे। कोई भी देश या प्रदेश तभी तरक्की करता है अगर वहां पर अमन और शांति है, और अमन और शांति बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे सर। एक मिनट बैठिए, पहले उनका क्वेश्चन है। हाँ स्पीकर महोदय, वो पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे,
और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया और सबूत के साथ किया। सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना मैंने तो एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से आप मेरी बात शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इशू को किसी ने याद किया तो मैंने किया है, और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया आज तक। अगली सुन, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? नहीं, सामूहिक को तोड़ दोगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं, उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दोगे? आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन हिला रहे हो, कह रहे तोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप इतना तानाशाह तरीका अपनाओगे? अभय जी, कोई एक आदमी गलत है, एक मिनट बात, एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं, कोई गलत नहीं बोला है। नहीं, गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं हाँ तोड़ देंगे क्या? आप सप्लीमेंट्री तोड़ देंगे क्या? सप्लीमेंट्री आप पूछिए। देखो, इसमें अभी आप निकाल के देख लो मुख्यमंत्री जी का जो आप कोई नहीं देख लेंगे, आप अपना एक्शन क्या है वो देख लो ना आप। सप्लीमेंट्री पूछिए। अब मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन जो था मैं वो बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक गलत है तो नो ठीक है, तो नो को भी साथ रगड़ देंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे, उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे।